वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम अपना ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है ना उसको हम करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हम अपनी यहाँ पे सेप्टेशन को क्लियर करते हैं कि सेप्टा उसके अंदर कैसे बन रही है। अब सेप्टा में पता होगा तभी हमें पता चलेगा कि एएसडी कहाँ पे है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे अपना एक इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे ये दो यहाँ पे ना एट्रियाज बन रहे हैं। अभी यहाँ पे एट्रियाज हैं, अभी यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया नहीं बना, अभी राइट एट्रिया नहीं बना। अभी क्या होगा, जब आपका हार्ट डेवलप हो रहा होगा सबसे पहले यहाँ पे एक जो आपकी सेप्टा है ना वो बनना शुरू हो जाएगी। सेप्टा हम किसे कहते हैं, एक वाल को कहते हैं। वो सेप्टा आपकी जाएगी। अब यहाँ पे वेंट्रिकल पड़े तो यहाँ पे आपका होता है एंडोकार्डियल कुशन, तो ये जा रही है टुवर्ड्स योर एंडोकार्डियल कुशन। तो ये जो सबसे पहले सेप्टा आपकी बनना स्टार्ट हुई इसको हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम। ठीक है, तो अब सेप्टम प्राइमम आपकी नीचे डेवलप करती जा रही है टुवर्ड्स योर एंडोकार्डियल कुशन। तो अब इसमें क्या होता है कि ये चली जाती है आपके यहाँ तक, एंड तक चली जाती है। अब एंड से क्या होता है, यहाँ से ये एक मतलब इसके अंदर एक होल सा बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो भी इसके अंदर पहला होल बना इसको हम कहते हैं ओस्टियम प्राइमम। तो अब इसको ओस्टियम भी कहते हैं या फिर इसको आप फोरामेन प्राइमम भी कह सकते हैं। मतलब क्या है कि एक होल है, होल को आप ओस्टियम पढ़ लें और होल को आप फोरामेन पढ़ लें, जो मर्जी आप पढ़ लें। तो ये सबसे पहले आपका बना ओस्टियम प्राइमम। अब क्या होता है कि ये आपका क्लोज हो जाता है बाद में, और फिर क्या होता है ऊपर से आपका एक जो है ना होल बनना शुरू हो जाता है यहाँ पे अपर पोर्शन में। ये आपका नीचे वाले पोर्शन में था, यहाँ पे ये आपका क्या होगा एक अपर पोर्शन में बनना शुरू हुआ, मतलब जो मिड पोर्शन में आ गया तकरीबन। तो ये आपका जो बनता है ना ऊपर की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, ये पहले वाला ओस्टियम प्राइमम, तो इसको हम कहेंगे ओस्टियम सेकंडम। मतलब ये हमारा दूसरा जो है ना होल बनना शुरू हुआ। अब ये क्या हुआ आपके, ये आपकी होगी सेप्टम प्राइमम के अंदर ये दो होल्स बन गए। अब क्या होता है, एक आपकी दोबारा से एक जो है ना वाल दोबारा डेवलप होना शुरू हो जाती है, वो होती है आपकी राइट साइड पे। तो अब क्या हुआ, राइट साइड पे आपकी एक और वाल बनना शुरू हो गई। और वो क्या होती है, वाल जो है ना वो इतनी एक आ जाती है ऊपर से कि वो आपका जो है ना सिकंडम जो है ना ओस्टियम, इसको वो कवर कर लेती है और नीचे से ये इधर आ गई। अब उसके अंदर भी एक ना होल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। ठीक है, ये आपका बना किसके अंदर, सेप्टम सिकंडम के अंदर। तो ये आपकी होगी सेप्टा, ये सेप्टम सिकंडम के अंदर आपका फोरामेन ओवेल बन गया। और सेप्टम प्राइमम के अंदर सेप्टम ये आपका एक बन गया ओस्टियम प्राइमम, और दूसरा आपका बन गया ओस्टियम सिकंडम। अब आपका ओस्टियम प्राइमम जो है ये आपका है नीचे वाले पोर्शन में, लोअर पोर्शन में। तो इसकी वजह से आपका जो एएसडी होगा ना वो होगा लोअर पोर्शन में, या बल्कि यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ आपको कि सबसे ज़्यादा जो आपका ये है ना एएसडी, वो आपका मोस्ट कॉमन जो है ना वो आपका होता है सिकंडम एएसडी। उसमें क्या होता है आपका जो है ना ये पेट फोरामेन ओवेल जो है वो आपका उसको पूरा आके मतलब कवर नहीं करता। अच्छा, इसमें अब क्या होना है, ये आपका जो है ना वाल्व, ये अब यहाँ तक तो हो गई। अब क्या होना है, जब आपका लेफ़्ट एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ेगा ना, जब लेफ़्ट एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ जाना है आपका, तो उसकी वजह से क्या होना है, ये वाली जो वाल्व्स है ना इन दोनों ने आपस में मतलब इस तरह से ना मिल जाना है। उसकी वजह से क्या हुआ ये वाला, अच्छा बचपन में क्या हो रहा होता है कि ये भी मैं बताना भूल गया। अब इसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है ना राइट साइड से वो जाता है इसके अंदर पेटेंट फोरामेन ओवेल के अंदर, फोरामेन ओवेल से ऊपर गया, उसके बाद सिकंडम एएसडी के थ्रू आपके लेफ़्ट साइड पे चला गया। अब जब इसके आपका लेफ़्ट साइड पे प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी पल्मोनरी जो रेजिस्टेंस है वो आपकी कम हो जाएगी। उसमें अब क्या हो जाएगा, आपका जो है ये वाला ये जो आपका मतलब वाल्व जो बन गया था, वे बन गया था यहाँ से ब्लड के जाने का, इसकी वजह से क्या होगा आपके लेफ़्ट एट्रिया पे जो है ना प्रेशर वो बढ़ जाएगा। लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ा, अब ये जो वाल्व है ना ये आपस में मतलब मिल जाएंगी एक तरह से, ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी। क्लोज आई, अब क्या होगा फिर विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो दो वाल्व हैं ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी। तो इसकी वजह से ये जो आपका वाल्व बना हुआ है ना, ये आपका मतलब ये जो वे बना हुआ था ब्लड के जाने का, ये आपका क्लोज हो जाएगा। अब बाद में अगर मतलब आप किसी बच्चे की हार्ट की बायोप्सी करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें आपको फोरामेन ओवेल नज़र आएगा राइट साइड से। तो राइट साइड पे इसका अब क्या हो जाएगा, ये आपका जब आप राइट साइड से देखेंगे ना तो आपको फोरामेन ओवेल का रेमनेंट नज़र आएगा, मतलब वहाँ से ना एक गड़ा करके थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। उसको हम क्या कहेंगे, ये अभी आपका बनाना यहाँ पे फोरामेन बना, वहाँ पे क्या होगा एक गड़ा सा बना हुआ होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस। तो ये वाली सारी चीज़ें इसमें। बाकी अभी इसमें मैं क्या बता रहा था आपको कि हाँ ये वाली जो है ना आपके एएसडीज़ वो आपके होंगे 3 तरह के। अच्छा, ये जो आपका फोरामेन ओवेल है ना, फोरामेन ओवेल आपका एएसडीज़ में नहीं आता, ये आपका आता है मतलब एक बाद में अगर ये ओपन रह जाए तो इसको हम कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। तो वो आपकी एक और डिजीज़ है,
वो हम ASDs के अंदर काउंट नहीं करते। ASD के अंदर आपकी वैसे 3 डिजीज़ आ जाती हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो है इसकी वो सिकंडम है, सिकंडम ASD। उसके बाद आपकी प्राइमम आ गई और उसके बाद आपकी आ गई साइनस विनोसस, साइनस विनोसस ASD। अच्छा, अब साइनस विनोसस क्या है? ये आपका जो है ना, इसमें क्या होता है, आपका जो है ना ये एट्रियाज अपर पार्ट जो है इसका, वो होता है क्लोज रिलेशन विद एंट्री ऑफ सुपीरियर वेना केवा। तो उसके अलावा इसमें क्या हो जाता है, इसका आपका जो साइनस वेनोसस ASD, इसमें आपकी एक पल्मोनरी वेन जो है वो एनोमिनसली आपकी ड्रेन कर रही होती है इनटू सुपीरियर वेना केवा। बाकी मतलब हम देखेंगे कि पेशेंट की पिक्चर वगैरह क्या होती है। बाकी सिकंडम ASD ये आपकी मोस्ट कॉमन हो गई सबसे पहले। और उसके बाद इसमें जो आपका वो बनेगा होल जो बना है वो हमने ऊपर देखा ही, हमारा तकरीबन मिड वे में बनेगा। तो ये वाला जो होगा ना हमारा मिड पोर्शन में होगा, मिड पोर्शन में। और उसके अलावा इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें यह है कि आपका जो पेशेंट आएगा ना वो आएगा विद राइट एक्सिस डेविएशन के साथ। आप ECG करवाएंगे तो आपको राइट एक्सिस डेविएशन नज़र आएगी। और उसके बाद अब देखें आपका जो ब्लड है वो लेफ़्ट साइड से जा रहा है टुवर्ड्स योर राइट साइड। अब आपके राइट एट्रिया के अंदर क्या हो रहा है, आपका मोर ब्लड आ रहा है, उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा जा रहा है। अब राइट वेंट्रिकल से जब ज़्यादा ब्लड बाहर जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका वेंट्रिकल जो है ना फ्लो वो आपका ज़्यादा आएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज्ड वेंट्रिकल फ्लो आएगा। अब इंक्रीज्ड वेंट्रिकल फ्लो की वजह से आपको आएगा सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर। ठीक हो गया, ये वाला सारा आपका ये सिकंडम ASD में। अब अगर बात करें हम प्राइमम ASD की, तो प्राइमम ASD में सबसे पहले हमने देखा हमारा जो मतलब ये प्राइमम बन रहा था, ऑस्टियम प्राइमम हमारा था लोअर पोर्शन में। तो सबसे पहले तो ये हो गया लोअर पोर्शन में, लोअर पोर्शन में आया। और उसके बाद अब ये देखें आपका यहाँ पे है नीचे वॉल्व्स पड़े हुए हैं आपके, आपका ट्राइकस्पिड पड़ा हुआ है आपका, उसके बाद माइट्रल वाल्व पड़ा हुआ है। तो इसके बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये आपका एसोसिएटेड होता है विद योर माइट्रल रीगर्जिटेशन, माइट्रल रीगर्जिटेशन के साथ। तो आपका पेशेंट जो है माइट्रल रिगर्जिटेशन के साथ आपको मतलब करेगा, प्रेजेंट करेगा। और अब उसमें क्या हो रहा है, आपका जो है लेफ़्ट एट्रिया जो सॉरी लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है उसमें ब्लड ज़्यादा आ रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब रिगर्ज हो रहा है ना ब्लड, तो आपका बाहर कार्डियक आउटपुट कम है तो ब्लड वहाँ पे आपका रिगर्ज कर रहा है। तो उसकी वजह से आपका जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा ना वो विद लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन प्रेजेंट करेगा आपको। ये सारा हो गया प्राइमम ASD में। और उसके बाद हमारी बच गई ये साइनस विनोसस ASD। तो इसमें ये है कि आपने बस ये याद रखना है कि ये जो आपका होगा ना ये आपको प्रेजेंट करेगा एट हाई लेवल, मतलब हाई इन सेप्टा। सेप्टम की अगर बात की जाए तो ये ऊपर वाले एरिया में होगा आपका। तो उसके अलावा प्राइमम ASD जो है उसमें आपको दिखाई देगा आपका होलोसिस्टोलिक मर्मर, रिगर्जिटेशन हो रही है तो इसकी वजह से आपको होलोसिस्टोलिक मर्मर आएगा। मतलब ड्यूरिंग होल सिस्टोल यू विल ऑस्कल्टेट एंड यू विल फील अ मर्मर, होलोसिस्टोलिक मर्मर। तो ये वाली सारी चीज़ें इसमें। और उसके बाद मैंने पहले बता दिया आपको कि आपका जो फोरामेन ओवेल होता है अगर वो पेटेंट रह जाए तो वो आपका ASDs में काउंट नहीं होता। बाकी 2-3 चीज़ें यहाँ पे कि आपका अगर आपका प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट विद सिकंडम ASD, सिकंडम ASD है उसको ASD। और उसके साथ क्या है, पेशेंट को माइट्रल वाल्व जो है ना वो उसका प्रोलैप्स कर गया है, मतलब इनटू द एट्रिया आ रहा है आपका माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। तो इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, अपना ल्यूटेम बेकर सिंड्रोम, ल्यूटेम बेकर सिंड्रोम। और उसके अलावा अगर आपका जो है ये ASD है, हाँ ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें ASD है और उसके बाद आपको AV ब्लॉक है, लेकिन वो कौन सा है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है पेशेंट के अंदर। और उसके बाद पेशेंट जो है उसके या थम्स नहीं है या रेडियाई नहीं है या फिर जो है ट्राइफेलेंजिज्म है पेशेंट के अंदर, या फिर पेशेंट जो है ना विद फोकोमीलिया है। इन चारों चीज़ों में से कोई चीज़ भी है पेशेंट को, फोकोमीलिया। तो ये वाला जो सिंड्रोम होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम होल्ट और आर्म सिंड्रोम। तो ये वाली सारी चीज़ें इसमें। बाकी हम ऐसे करते हैं, हम डायरेक्टली जाते हैं अपने ये जो हमारी ASDs बन रही हैं उनमें अब हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कौन सी, हमारी ऑस्टियम सिकंडम ASD। तो इसके लिए ऐसे करते हैं, वो जो है ना हमारा ASD वाला पोर्शन वहाँ पे ओपन करके देखते हैं। तो ये आ गया हमारा ASD आ गया यहाँ पे। अब इसमें क्या आ गया, हमारा इंटरएट्रियल सेप्टम का डिफेक्ट आ गया इसमें। और उसके बाद ये भी हम देखते हैं स्प्लिटिंग वगैरह क्या हो रही है। ऑस्टियम सिकंडम हमारा जो है मोस्ट कॉमन काज है इसके अंदर। ऑस्टियम प्राइमम जो है वो हमारी मतलब जो है ना वो रेयर हो जाती है।
और उसके अलावा उसके साथ मतलब हमारी कार्डिक अनोमलीज आ जाती है, जो हमने अभी पहले बता दिया आपको कि माइट्रल रिगर्जिटेशन वगैरह हो रही होती है पेशेंट को। और उसके बाद डिस्टिंक्ट फ्रॉम पेटेंट फोरामेन ओवेल इन दैट सेप्टा आर मिसिंग टिश्यू, अनफ्यूज नहीं होती उसके अंदर। और बाकी इसके अंदर ये वाली सारी चीज़ें ये आपका एसोसिएटेड होता है विद डाउन सिंड्रोम। बाकी अगर अब हम बात करें अपने अलग-अलग हर एक ASD की, तो सबसे पहले हमारा मोस्ट कॉमन है ओस्टियम सिकंडम। सिकंडम की बात की जाए तो आपका क्या होगा, जो पेशेंट है ना आपका मोस्टली आपको आएगा ही नहीं आपके पास, मोस्टली अगर आएगा भी ना तो एसिम्प्टोमेटिक आएगा, एसिम्प्टोमेटिक आया पेशेंट। और उसके बाद आपका पेशेंट जो है ना वो आपको प्रेजेंट करेगा विद प्लेटिपनिया। अब प्लेटिपनिया क्या चीज़ है, आपका जो पेशेंट है ना वो खड़ा होगा तो उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आएगी, लेकिन जब वो लेटेगा उसकी ब्रीदिंग जो है ना वो ठीक हो जाएगी। उसके अलावा ऑर्थोडॉक्सिया आएगा पेशेंट के अंदर, ऑर्थोडॉक्सिया। या अब पेशेंट जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका लेफ़्ट साइड से ब्लड जा रहा है राइट साइड पे ज़्यादा, तो आपका जो है S2 जो है वो आपका स्प्लिट हो जाएगा, S2 स्प्लिट। अब ये देखना है आपने कि आपका जो ब्लड जा रहा है एट्रिया से जा रहा है दूसरे एट्रिया में, अब ये आपका सिस्टोल के साथ कोई भी इसका फ़र्क नहीं आएगा, ये आपका जाएगा विद मतलब हर टाइम आपका ना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ना वो आपकी जाती रहेगी। तो आपका S2 जो स्प्लिट होगा ना वो आपका होगा फिक्स्ड स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे आपकी S2 की। और उसके बाद क्या हो गया, अगर मतलब आपका पेशेंट जो है वो उसके अंदर है लार्ज ASD है इसके अंदर, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पेशेंट आपका करेगा विद फेलियर टू थ्राइव। और उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो कहेगा कि एक्सरसाइज जो है ना इंटॉलरेंस है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। तो ये वाली सारी चीज़ें होंगी पेशेंट के अंदर। और अगर मतलब इसी के अंदर हम बात करें ऑस्टियम सिकंडम है ना, इसके अंदर अगर पेशेंट की बात करेंगे, पेशेंट के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है, तो सबसे पहले आपने पेशेंट का करवाना है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में आपको क्या नज़र आएगा, आपका क्योंकि राइट साइड पे ब्लड जा रहा है ज़्यादा, तो राइट जो है एट्रिया और वेंट्रिकल, बोथ एट्रिया प्लस वेंट्रिकल, इन दोनों की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी। और उसके बाद आपका जो है ब्लड क्योंकि इधर ज़्यादा आ रहा है तो आपकी पल्मोनरी जो है ना मार्किंग, पल्मोनरी साइड पे ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो इंक्रीज्ड पल्मोनरी, ये मार्किंग जो है हमारी पल्मोनरी मार्किंग्स इंक्रीज हुई होंगी। उसके बाद पेशेंट का ये पहले मैंने बताया सिकंडम ASD में क्या होता है, ECG जो है उसमें आपको क्या आएगा, राइट एक्सिस डेविएशन। और उसके बाद इको अगर करवाएंगे पेशेंट की तो इको में क्या आएगा, इको में आपका जो पेशेंट है ना वो आपको ये क्योंकि यहाँ पे आपका हो रहा है ना राइट साइड पे ब्लड ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल ओवरलोड आपको पता चल जाएगा इसके अंदर, वेंट्रिकल ओवरलोड। और उसके अलावा अगर आप देखें तो आपकी ये जो है ना सेप्टा जो है यहाँ पे आपकी वो एबनॉर्मल मूवमेंट कर रही होगी, फ्लैट होगी, और उसके बाद एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, वो भी आपको इको के अंदर पता चल जाएगा। बाकी मैनेजमेंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो मैनेजमेंट में आपने क्या करना है पेशेंट की, इको के बाद आ गया मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में आपने पेशेंट का क्या करना है, आपने पेशेंट की सर्जरी करनी है। और सर्जरी जो है वो बिफोर 1 ईयर या बिफोर स्कूल, मतलब MCQs में आ जाएगा कि बिफोर स्कूल करनी है या फिर बिफोर 1 ईयर। तो आपने क्या करनी है, पेशेंट की सर्जरी करनी है। और उसमें आपने क्या करना है, ये जो आपका ASD बना हुआ है इसको आपने क्लोज़ कर देना है। और ये आप ट्रांसकैथेटर वगैरह या फिर क्या कहते हैं सर्जिकल डिवाइस जो है क्लोजर वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो और ये आपने क्या करना है, बिफोर 1 ईयर। अब इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरा जो हमारा है प्राइमम ASD। तो प्राइमम ASD में भी बात वही है। तो सबसे पहले तो हमने पहले बता दिया कि ये आपका होगा लोअर पोर्शन में, और उसके साथ ही आपका आएगा माइट्रल वॉल या फिर ट्राइकस्पिड वॉल, दोनों जो है ना उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई होगी इसके अंदर। और लेकिन ज़्यादातर क्या होती है, आपकी माइट्रल जो है ना रिगर्जिटेशन हो रही होती है इसके अंदर, माइट्रल इनसफिशिएंसी हो रही होती है, उसकी वजह से आपका आएगा होलोसिस्टोलिक मर्मर। तो इसके साथ साथ अब क्या होगा, पेशेंट जो है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के साथ आएगा आपका। और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं ना, मतलब पेशेंट की जो पिक्चर है उसमें क्या हो जाएगा, पहले प्लेटिपनिया वगैरह, उसके बाद S2 स्प्लिटिंग वगैरह वही होंगी जो आपने पहले अपने देख लिया ऑस्टियम सिकंडम के अंदर। तो प्राइमम ASD में बस ये दो तीन चीज़ें हैं ये वाली, एक तो हमारा माइट्रल जो है वो मतलब इन्वॉल्व हो जाता है या फिर ट्राइकस्पिड इन्वॉल्व हो जाता है। बाकी मैनेजमेंट में से आपने क्या करना है, इसमें अब देखें आपका क्या हो रहा है, माइट्रल भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपने अब क्या करना है, जब सर्जरी करनी है ना पेशेंट की, उसमें आपने क्या करना है, माइट्रल वाल जो है ना उसका अंदर वो जो क्लेफ्ट बना हुआ है, ठीक है, रिगर्जिटेशन जो कर रहा है उसको आपने रिपेयर करना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, माइट्रल वाल जो है उसका क्लेफ्ट जो है उसको रिपेयर करना है। और उसके अलावा जो आपका बना हुआ है वहाँ पे ASD बना हुआ है उसको आपने क्या करना है, क्लोज करना है।
ASD क्लोज बाय पैच, ये वाला सारा इसके अंदर आ गया। अब आपके आ गया ये, हाँ इसके अंदर एक और चीज़, ये जो है ना आपने बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कर जो है ना उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके ब्लड, मतलब क्योंकि आपका यहाँ पे राइट साइड पे ब्लड ज़्यादा आ रहा है, इंक्रीज स्ट्रेचिंग है यहाँ पे, तो आपकी जो है ये एंडोकार्डाइटिस के रिस्क बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो आपने जो है पेशेंट को अगर वहाँ पे रिगर्जिटेशन वगैरह भी हो रही है या इस तरह का कोई सीन है वहाँ पे, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के लिए प्रोफाइलैक्सिस भी देनी है। हाँ, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलैक्सिस, मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के प्रोफाइलैक्सिस, ये प्रोफाइलैक्सिस। बाकी अब आगे हमारा साइनस विनोसस ASD, उसमें आपने क्या करना है, साइनस विनोसस ASD, तो उसमें आपने क्या करना है पेशेंट का, अब आपने मैंने पहले बता दिया आपको, अपर पोर्शन में होगा इसके अंदर सुपीरियर वेना केवा के साथ आपकी जो है ना ये क्लोज एंट्री और रिलेशन हो रहा होता है यहाँ पे, और उसके बाद आपकी पल्मोनरी वेन जो है वो एनोमलसली आपकी ड्रेन कर रही होती है सुपीरियर वेना केवा में। बाकी इसके अंदर भी पेशेंट की पिक्चर वही होगी जो हमने सेकंडम ASD के अंदर देखी है। बाकी मैनेजमेंट इसमें क्या होगी, मैनेजमेंट में आपने देखना है कि पेशेंट जो है ना इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तो आपकी जो पल्मोनरी वेन है वो आपकी ड्रेन कर रही है राइट साइड पे, उसको आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो जो पल्मोनरी वेन है ना उसको आपने अटैच करना है टू योर लेफ़्ट एट्रिया, पल्मोनरी वेन टू लेफ़्ट एट्रिया, और उसके बाद आपने जो है ना एक पैच लगा के उसकी एनाटॉमिकल करेक्शन कर देनी है, जो आपका डिफेक्ट बना हुआ वहाँ पे उसको आपने क्लोज कर देना है। बाकी ASD के अंदर यही सारा कुछ है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट ये हैं कि आपने कि पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस क्या आ जाती हैं, अगर आपने ASD को क्लोज नहीं किया तो पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या आ जाएंगी। सबसे पहले जो हमने पीछे भी देखा वेंट्रिकोसेप्टल डिफेक्ट के अंदर आइजनमेंगर सिंड्रोम। अब क्या होगा आपका, क्योंकि राइट साइड पे ब्लड ज़्यादा आता जा रहा है और उसकी वजह से आपकी पल्मोनरी साइड पे ब्लड ज़्यादा जा रहा है, आपकी वेस्कुलर जो है वो आपकी पल्मोनरी वेसल्स जो हैं वो आपके अंदर अपने अंदर क्या करेंगी, रिमॉडलिंग करेंगी। रिमॉडलिंग में वो क्या करेंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ज़्यादा मसल्स आ जाएंगे उनके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी। अब आपका जो है पहले आपका था ये लेफ़्ट टू राइट शंट था, वो कन्वर्ट हो जाएगा टू राइट टू लेफ़्ट शंट। अब पेशेंट आपका साइनोसिस में आ जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आपका आइजनमेंगर सिंड्रोम, उसके बाद पैराडॉक्सिकल एम्बोलस, पैराडॉक्सिकल एम्बोलस। अब क्या होगा आपका एम्बोलस लेफ़्ट आपकी जो है ना राइट साइड पे, मतलब स्टेसिस की वजह से ब्लड जो है वहाँ पे आपका जब मतलब रुकेगा वहाँ पे एक एम्बोलस बन सकता है, थ्रोम्बस वगैरह बना, वो डिसलॉज हुआ, एम्बोलस बन गया। अब वो जब आपके हार्ट में आएगा ना तो नॉर्मली क्या होता है आपका जो वो होता है ना एम्बोलस, वो जाता है आपके पल्मोनरी साइड पे, लेकिन क्या वहाँ पे एक डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट के थ्रू आपका वो चला जाएगा, जो एम्बोलस है जिसने आपके जाना था लंग्स में वो आपका चला जाएगा ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, लेफ़्ट साइड पे आएगा, लेफ़्ट साइड से वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो ये आपका पैराडॉक्सिकल जो है ना एम्बोला है, उसके बनने की मतलब चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसके अंदर। उसके अलावा पेशेंट जो है वो माइग्रेन, ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन में आ जाती है। और बाकी एक चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है डीकम्प्रेशन सिकनेस, किधर यहाँ पे ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, और लास्ट इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, डीकम्प्रेशन सिकनेस। अच्छा, ये अब क्या करेंगे, MCQs में आपको थोड़ा सा ना इधर उधर से घुमा फिरा के लेके आ जाएंगे, मतलब वो आपको पहले थोड़ा बहुत बता देंगे और मतलब ASD के साइंस भी दे देंगे, बाकी आइजनमेंगर सिंड्रोम इस तरह की कुछ चीज़ें दे देंगे आपको, बल्कि ये कह देंगे कि वो जो है ना आपका पेशेंट जो है साइनोसिस में है, और साथ उन्होंने ASD के दिए हुए होंगे साइन। अब आपका आइजनमेंगर सिंड्रोम में क्या हो रही है, आपकी साइनोसिस हो रही है, तो मतलब हमने जो सोचना था इधर भी हमारा यहाँ पे, क्योंकि ASD के अंदर हमारी साइनोसिस नहीं हो रही थी, हम क्या करेंगे साइनोटिक हार्ट डिजीज़ को सोच रहे होंगे, लेकिन वहाँ से हमें पॉइंट नहीं मिल रहा होगा। तो ये आपने याद रखना है, आइजनमेंगर सिंड्रोम जो है ना ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है, और ये वाला जो है ना आपका मतलब साइनोसिस ये काज करवा रहा होता है। और बाकी अगर यहाँ पे डीकम्प्रेशन सिकनेस की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि आपकी जब आप मतलब ना ये आपकी बात करें, हमारी ये जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो नॉर्मली क्या होता है हमारे लंग्स में जाती हैं और वहाँ से वो एक्सेल हो जाती हैं। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है आपका, अगर वो मतलब आपकी जो हैं इनर्ट गैसेस हैं वो आपकी आ गई सिस्टेमिक साइड पे, अब क्या होगा आपकी इनर्ट गैसेस जो हैं वो आपका एक बबल बना देंगी या फिर एक एम्बोलस बना लें आप,
वो क्या करेंगी, एम्बोलस बना देंगी। एम्बोलस आ गया इन आपकी आर्टरीज़ के अंदर, तो पेशेंट जो है ना आपका वो ये डिकम्प्रेशन सिकनेस की तरफ चलता रहेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें बाकी अभी मतलब हम जाके मज़ीद डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपने बस इनको यही याद रख लेना है कि आपके अंदर क्या हो रहा है पेशेंट के अंदर। और बाकी हाँ, मैं पीछे बताना आपको दिखाना भूल गया, ये आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये वाली आपका राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया, और यहाँ से ये डिफेक्ट के थ्रू आपका ब्लड जो है इधर जा रहा है। VSD में भी ये देखें, यहाँ पे इन्होंने आपको दिखाया है लेफ्ट वेंट्रिकल है, जहाँ से ये डिफेक्ट है इसके थ्रू आपका ब्लड इधर राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो बाकी हमारी एक डिजीज़ रहेगी इसके अंदर, वो है PDA या फिर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।